नमस्कार। फिर से खुश होने का समय आ गया है, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स related to increase of vocab means vocabulary शब्दावली, शब्द भंडार में वृद्धि। यदि हमारा शब्द भंडार वोकैबुलरी कम होगी, वोकैबुलरी का विकास नहीं होगा, हमारे पास बोलने के लिए शब्दों की कमी होगी, वर्ड्स की कमी होगी, तो हम लैंग्वेज को ठीक तरह से नहीं बोल पाएंगे, वाक्य नहीं बना पाएंगे, सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। इसलिए शब्द भंडार के लिए बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। इससे पहले भी हम कई टॉपिक वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए, वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए, शब्दावली को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पता है आप सबको? प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हमने प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हमने नए नए शब्द बनाए। इसी प्रकार वर्ड बिल्डिंग, शब्द निर्माण से संबंधित, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना, ट्रांसलेशन, तो कई टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिससे हमारे शब्दावली में बढ़ोतरी होती है। इसी संदर्भ में हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पार्ट 1। इट इज़ सिनोनिम्स, सिनोनिम नहीं, कई बच्चे इसको, कई स्टूडेंट्स को बोलते हैं सिनोनिम्स, सिनोनिम्स नो, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, सिनो नहीं न, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम नो, सिनोनिम नहीं, सिनोनिम। एंड एंटोनिम नहीं, एंटोनिम, एंटोनिम। सबने पहले ये इन वर्ड्स के बारे में सुना है, एक दूसरे के विपरीत है, ये अपोजिट है। सिनोनिम समानार्थक शब्द जिसका अर्थ उसके समान हो, पर्यायवाची शब्द जिसको हम कहते हैं। एंटोनिम, एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द जिसको विलोम शब्द कहते हैं। ये अपने हिंदी में बार बार सुना है। सिनोनिम्स समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, और एंटोनिम विपरीतार्थक विलोम शब्द जिसको उल्टे शब्द, उल्टे मीनिंग वाले विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे वोकैब में इंक्रीजिंग हो, वोकैब अर्थात वोकैबुलरी। राइट, लेट्स स्टार्ट। सिनोनिम्स आर वर्ड्स विथ सेम, SAME, सेम, एक सम होता है, SOME, सम, कुछ के लिए आता है सम, ये सेम, सेम और सिमिलर मीनिंग्स, अर्थात ऐसे शब्द जिनके जो मीनिंग हैं सेम होते हैं, समान होते हैं, सेम या सिमिलर, समान होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, पर्यायवाची या समानार्थक। क्लियर है सबको सिनोनिम के बारे में? नेक्स्ट इज एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स आर वर्ड्स विथ ऑपोजिट, ऑपोजिट, ऑपोजिट मीनिंग्स, अर्थात विपरीतार्थक शब्द जिसका मीनिंग विपरीत हो, विलोम हो, उल्टा हो, उसके विपरीत हो, विलोम शब्द
किसको कहते हैं? एंटोनिम्स को, अपोजिट। अब यदि ये शब्द हम अकेला SIT लिखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा साइट, लेकिन जब ये ऑपो के साथ लगा है, ऑपा के साथ लगा है, तो जिट की आवाज़ आई है इसमें, प्रोनाउंसिएशन जिट, अपोजिट। और SIT क्या होता है? सिट, SIT साइट, OPPOSIT अपोजिट, अपोजिट। तो क्लियर हो गया सबको? और भूलना नहीं है आपने, कई बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है उनको, जब उनके सामने हम सिनोनिम्स की बात और एंटोनिम की बात हम करते हैं, तो वो कन्फ्यूजन में उनका ये हो जाता है भाई सिनोनिम को पर्यायवाची कहेंगे, समानार्थक कहेंगे या विपरीतार्थक। उनको कई बार कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि इनमें विलोम कौन से हैं, समान कौन से हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है, जैसे सेम या सिमिलर में ऐसा आया हुआ है ना, एस, सेम या सिमिलर में, समान के लिए सिमिलर या सेम होता है। तो इसी प्रकार इसकी जो स्टार्टिंग है वो एस से ही हो रही है। देखो आप, सेम या सिमिलर या सिनोनिम्स, एस से, इससे मिलता जुलता है सेम या सिमिलर से। स्टार्टिंग एस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो एक ये पहचान आप याद रख सकते हैं, ऐसा आया हुआ है इसमें, सिनोनिम, सेम, सिमिलर, हाँ, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द। क्लियर हो गया? ऐसे क्लियर हो जाता है। एंटोनिम के लिए एक हमने प्रीफिक्स के रूप में, जब हमने सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक किया था, तो हमने प्रीफिक्सेस के रूप में उपसर्ग के रूप में, प्रीफिक्सेस के रूप में, उपसर्ग के रूप में एंटी पार्ट लगाया था, वर्ड का एक पार्ट लगाया था, एंटी, एंटी, एंटी सोशल जैसे हम कहते हैं, समाज के विरोध, एंटी सोशल। तो एंटी का मतलब होता है विपरीत, एंटी। एक ANTE भी होता है एंटी, वो उससे पहले के संदर्भ में आता है, ये भी प्रीफिक्स के रूप में आता है, ANTE पहले का, ठीक है। एक होता है ANTI, विपरीत, उससे उल्टा, विपरीत। तो एंटी जो शब्द होता है वो विपरीत के लिए लगता है। और इसमें भी ANT, हालांकि आगे O है इसमें, उसमें I होता है, तो लेकिन ANT तक तो सेम है ना, एंटी, एंटोनिम, एंटी, विपरीत, एंटोनिम, विपरीतार्थक। तो ये मिलता जुलता हो गया ना एंटी से स्टार्टिंग इसकी। तो इसमें भी आप याद रख सकते हैं, एंटी विलोम, एंटोनिम विलोम शब्द, एंटोनिम्स विलोम शब्द। और एक और आपने इसकी स्पेलिंग से संबंधित भी कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो NYMS, NYM, यहाँ तक सेम है सभी का, ठीक है। आगे देखो, सीना, ये एंटर, ANTO, SYNO, ये अलग अलग है। इसको इसके साथ NYM के साथ SYNO, सीना, और इसको एंटर, तो ये हो गया सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। ये यदि एस नहीं लगाएंगे तो सिनोनिम एंड एंटोनिम, ये सिंगुलर में आ जाएगा। हमने एस लगा दिया, ये प्लूरल में हो गया, ठीक है ना। ऐसे वर्ड सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद द सेम आ सिमिलर मीनिंग, जिनके मीनिंग समान होते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स, ऐसे शब्द विद अपोजिट मीनिंग, विपरीत अर्थ जिसके निकलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब और ये टेस्ट के रूप में, क्विज के रूप में, टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स 30, ये टेस्ट के रूप में है। आप अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल करके बैठ जाओ, साथ में अपने नोटबुक में फिलअप करना है मेरे से पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, कितना स्कोर होता है आपका 30 में से, जो कि मैं इसमें भरूंगा। इसका जो आंसर है वो भरा जाएगा। तो मेरे भरने से पहले आपने क्या करना है बताओ? तुरंत अपनी नोटबुक में उसको फिलअप कर लेना है, यानी सिनोनिम या एंटोनिम को साथ में लिखते रहना है मेरे से पहले ही, ठीक है। और जब
ये हम कंप्लीट कर लेंगे 30 वर्ड्स, फिर आपने उसमें मिलान करना है भी तुम्हारे कितने हैं। मान लो किसी बच्चे के 20 आते हैं तो उसका स्कोर क्या हुआ 20 आउट ऑफ 30, किसी के 28 आते हैं 28 आउट ऑफ 30, किसी के 30 आउट ऑफ 30 भी आ सकते हैं, 30 में से 30 भी आ सकते हैं। तो ये टेस्ट हो गया, क्विज़ हो गया, अपने आप को जांचने का एक ऐसा माध्यम होगा कि हम डिस्कस भी करेंगे और वोकैबुलरी का भी विकास करेंगे हम पार्ट 1 में, और साथ में हमारा टेस्ट भी हो जाएगा, हमारे को पता भी लग जाएगा कि मुझे सिनोनिम एंड एंटोनिम का नॉलेज है भी है कि नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सिनोनिम्स, समानार्थक जिसको पर्यायवाची भी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिग बड़ा, बड़े के लिए भरो, भरो फिलअप करते रहो साथ में, हाँ भरो। बिग बड़ा, इसके लिए क्या भरेंगे लार्ज, लार्ज भर दिया होगा सबने। यदि चेक बाद में कर लेंगे, चेक आप बाद में कर लेना, सारा मतलब स्कोर साथ में इकट्ठा, वैसे भरते रहो। आप ठीक नहीं करना, जिसने जो भर दिया वो वही रहे फिलहाल। कई बच्चे साथ में करेक्ट करके फिर कह देते मेरा स्कोर इतना आया है, और साथ में आपने रिपोर्ट मेरे पास सेंड भी करनी है, मेरे को फ़ोन के माध्यम से या चैनल पर सब्सक्राइब करते हुए, शेयर करते हुए, लाइक करते हुए, वहाँ कमेंट में, या मुझे आपने नोट करवाना है कि आपका 30 में से स्कोर कितना है, नोट करवाना है। जो आपने भर दिया उसको क्रॉस नहीं मतलब करना, करके दोबारा ठीक नहीं करना है, वही रहना है। पहले सोच समझ के भरते रहो ताकि आपको पता लग जाए आपका स्कोर कितना है। ठीक है, मतलब नकल नहीं मारनी, ठीक है ना। बाद में ठीक कर लेना, फिर बाद में जब आपका स्कोर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका टेस्ट हो गया, आपके इतने मार्क्स है, फिर बाद में ठीक कर लेना। राइट, नेक्स्ट। बिग लार्ज, नियर नज़दीक, नज़दीक के लिए सोचो समान शब्द कौन सा होता है नज़दीक के लिए, विपरीतार्थ नहीं, सिनोनिम समानार्थक देखने हैं, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं। देखो भरो भरो, नियर, क्लोज, बोलो क्लोज, CLOSE, क्लोज, क्लोज, CLOSE, क्लोज। अब इल पे आ जाओ, इल बीमार, बीमार के लिए भरो SICK, सिक। फास्ट के लिए भरो, भरो भरते रहो साथ में, फास्ट, तेज, तेज, फास्ट के लिए। क्विक, तेज। अंडर, नीचे, नीचे के का समानार्थक भरो, भरो बताओ, बिलो। स्टार्ट, स्टार्ट करना, चलाना, शुरू करना, भरो। इसमें देख के नहीं, कहीं तो इंतजार में ऐसे ही पेन ले बैठे हैं, जब इसमें भर दूंगा फिर भरेंगे, ऐसे नहीं भाई, पहले ही भर दो। स्टार्ट, बिगिन, लास्ट, अंतिम, लास्ट अंतिम भरो। फाइनल, मिस्टेक, गलती, गलती के लिए भरो, क्या होता है समानार्थक, एरर, एरर। गुड, अच्छा, अच्छे, अच्छे के लिए समानार्थक सेम, सेम शब्द भरो, फाइन। राइट, ऑलवेज के लिए भरो, सदा, ऑलवेज सदा, हमेशा, उसके लिए भरो, forever, रेज उठाना, रेज उठाने के लिए भरो, लिफ्ट उठाना, ट्रिप यात्रा, यात्रा के लिए भरो, जर्नी यात्रा, आका, आका घटित होना, आका, आका OCCUR, आकर घटित होना, उसके लिए भरो, हैपन, हैपन घटित होना, अलाइक, अलाइक एक समान, एक जैसा, एक जैसा भरो, सेम, SAME, सेम। तो सिनोनिम चेक करो एक बार सभी,
अब ठीक नहीं करना, बाद में ठीक करना है। बिग समानार्थक पर्यायवाची, बिग, लार्ज, नियर, क्लोज, क्लोज। एक क्लोज भी होता है, वर्ब, क्लोज, CLOSE, वो वर्ब के रूप में आता है, क्लोज, क्लोज वर्ब के रूप में। ये क्लोज, क्लोज एडजेक्टिव के रूप में, ये क्लोज, क्लोज सर एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। बिग, लार्ज, नियर, क्लोज, इल, सिक, फास्ट, क्विक, अंडर, बिलो, स्टार्ट, बिगिन, लास्ट, फाइनल, मिस्टेक, एरर, गुड, फाइन, ऑलवेज, ऑलवेज, फॉरएवर, रेज, लिफ्ट, ट्रिप, जर्नी, अकर, हैपन, अलाइक, सेम, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, अब इसको साथ साथ में भरो। गुड, अब ये एंटोनिम है, एंटोनिम विपरीतार्थक, इसके विपरीत भरना है। जैसे इसमें भरा था हमने गुड के लिए, गुड के लिए फाइन भरा था ना इसमें, तो ये तो समान अर्थ के रूप में हमने भरा था इसमें। अब ये विपरीतार्थक है, विलोम शब्द। गुड, बैड, बुरा, गुड अच्छा, बैड बुरा। ब्लैक काला, वाइट, वाइट सफ़ेद, काला का विपरीत सफ़ेद, वाइट, ब्लैक वाइट। डे, नाइट रात, दिन रात। पास, पास होना, सफल होना, पास होना, सफल होना। फेल, पुश, धक्का मारना, पुश करो, धक्का मारो ऐसे, उसका विपरीतार्थक। पुल, खींचना, पुल, अपनी तरफ खींचना, पुल। एक पूल भी होता है, PWL, पूल, जैसे स्विमिंग पूल होता है, तालाब जहाँ पानी इकट्ठा होता है, स्विमिंग पूल में वो पूल होता है, PWL, पूल। इट इज पुल, PWL, पुल। पुश, पुल। अलाइव, अलाइव जीवित, मरा हुआ। डेड, DAD, डेड, डेड, डेड नहीं डी, वो तो डैड तो DAD होता है, डेड। अलाइव, डेड, मरा हुआ। ऑफ, ऑफ, जैसे हम कहते हैं स्विच ऑफ कर दो भाई, बंद कर दो, अब चालू कर दो, ऑन, ऑफ, ऑन। इंटीरियर, अंदर का, आंतरिक, तो बाहरी के लिए क्या करेंगे, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। और सिर्फ इसमें IN की जगह हमने EX लगाया, एक्स बाहर का, एक्स और इनका फ़र्क है, इनका मतलब अंदर, अंदर का इंटीरियर, और एक्स का बाहर का, तो एक्स और इनका फ़र्क है। बाकी देखो TERIOR, TERIOR, टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, आंतरिक, बाहरी। बाथ, जन्म, विपरीत, बोलो एंटोनिम बोलो जन्म का, हाँ नोट कर लो। डेथ, डेथ। बिग, इसमें जैसे बिग का हमने लार्ज लिखा था, बड़ा, समान अर्थ में, इसका उल्टा लिखो, विलोम लिखो, बिग। छोटा, स्मॉल। स्मॉल, SMALL, स्मॉल। लास्ट, अंतिम, लास्ट, अंतिम, उसमें भी लास्ट लिखा था हमने, फाइनल लिखा था, लेकिन इसमें क्या फाइनल लिखेंगे, नो, ये तो विपरीतार्थक है लास्ट का। लास्ट, अंतिम, अंतिम का पहला, पहले के लिए फर्स्ट, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। बीटर, कड़वा, कड़वे के लिए मीठा, स्वीट। SWEET, स्वीट, मीटर, स्वीट। बिलो, बिलो, नीचे,
उसमें बिलो हमने लिखा था, उसमें बिलो लिखा था ना, अंडर अंडर बिलो। अब ये बिलो नीचे, ऊपर, अबाव, 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 ABOV, अबाव। एंट्रेंस, एंट्रेंस, एक इंट्रांस भी होता है, स्पेलिंग सेम होते हैं। इंट्रांस एज ए वर्ब, किसी को मोहित करना, जैसे हमें कहते हैं अच्छा हमें किसी बात पर मोहित करने वाली बात जब होती है तो इंट्रांस, स्पेलिंग सेम होती है, एज अ वर्ब। उसको उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इंट्रांस, वर्ब के रूप में मोहित करना किसी बात पर। ये नाउन है, प्रवेश, ये नाउन है, और नाउन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एंट्रेंस, 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 ओ इंट्रांस, ये एंट्रेंस, प्रवेश, निकलना, एग्जिट, एग्जिट, EXIT, एग्जिट, EXIT। इस प्रकार हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, बॉय, गर्ल, बॉय, गर्ल, लड़का लड़की, मैन आदमी औरत, वुमेन, WOMAN, WOMAN, वुमेन, मैन, वुमेन। और ये जब ई लगता है तो ये प्लूरल में होता है मैन, और इसमें जब MEN लगता है तो वीमेन हो जाता है, वीमेन प्लूरल में, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। तो ये सिनोनिम है। बिग, लार्ज, नियर, क्लोज, इल, सिक, फास्ट, क्विक, अंडर, बिलो, स्टार्ट, बिगिनर, लास्ट, फाइनल, मिस्टेक, एरर, गुड, फाइन, ऑलवेज, फॉरएवर, रेज, लिफ्ट, ट्रिप, जर्नी, अकर, हैपन, अलाइक, सेम। यह है एंटोनिम, विपरीतार्थक विलोम शब्द। गुड, बैड, एक बेड भी होता है, BED, बेड, सोने के लिए बेड, हम जैसे सोते हैं, बेड, BED, बेड, ये बैड है, बुरा। ब्लैक, वाइट, डे, नाइट, पास, फेल, पुश, पुल, एला, पुल, पुल, एक पूल होता है, PW वाला पूल, पुल। अलाइव, डेड, डेड, मरा हुआ। ऑफ, अलाइव, डेड, डेड। ऑफ, ऑन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाथ, डेथ, बिग, स्मॉल, लास्ट, फास्ट, बीटा, स्वीट, बिलो, अबाव, एंट्रेंस, एग्जिट, एग्जिट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। इट इज द टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स इज रिलेटेड टू क्विज। अब आपने टेस्ट देखना है कितने किसके मार्क्स आते हैं। Okay, thanks for watching.